हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 27 मार्च 2019 और आज से करंट अफेयर रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ साथ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और इसका आंसर आपको मुझे यहाँ कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज मैं कौन कौन से टॉपिक पर आपको क्वेश्चन करने वाला हूं वो देख लीजिए। लंकावी अंतरराष्ट्रीय नौवहन एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी, जिसे लिमा 2019 बोलते हैं, उसी के बारे में। माउंट मकालू के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान के लिए निकल पड़ी है, उसी के बारे में। शारदा पीठ कॉरिडोर, जेट एयरवेज अभियान, चंद्रमा 2, दक्कम बंदरगाह, आकुलियो झील और प्रधानमंत्री आवास योजना, एनएम सद्गुरु वाटर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी के बारे में। और साथ साथ न्याय नामक एक बड़ी योजना हाल ही में जिसकी घोषणा की गई है उसी के बारे में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिलीज हुआ है उसी के बारे में। 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह हाल ही में संपन्न हुआ। क्वांटम लीप फॉर जेंडर फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ वर्क फॉर ऑल नामक रिपोर्ट जारी है उसी के बारे में। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ कंग तोमिस्लाव विथ साश एंड ग्रैंड स्टार, जो हाल ही में हमारे राष्ट्रपति को सम्मान दिया गया है उसी के बारे में। और वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 की घोषणा हुई है। ये सारे महत्वपूर्ण बातें आज आपके समक्ष में पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप हमारी जीके 2020 चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसी को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में इसी के जरिए आपको मिलती है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक तो बनता है, लेकिन आपके दोस्तों को इस लिंक की शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख दी है, वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में मलेशिया में आयोजित लंकावी अंतरराष्ट्रीय नौवहन एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लिमा 2019 में भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत की ओर से एक जहाज रवाना हुआ है, इसी का नाम है INS कदमत, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है भारत के इस जहाज की, तो ए देखिए, ए है INS कदमत। तो INS कदमत एक ऐसा स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्ध कॉर्वेट है जो रडार से भी अपने को बच निकलने में सक्षम है। INS कदमत को जनवरी 2016 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया था। तो ए जहाज का नाम आपको याद रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में माउंट मकालू के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान के लिए रवाना हुई है। यह मकालू पर्वत विश्व में कौन से नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट मकालू जो हमारे हिमालय में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8485 मीटर और हिमालय में वो नेपाल और चीन ये दोनों की सरहद पर यह पड़ता है मकालू पर्वत। तो उसी के पर्वतारोहण के लिए हमारी भारतीय सेना निकल पड़ी है। तो वो विश्व का 5वें नंबर का सबसे ऊंचा माउंटेन है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है माउंट मकालू की, तो आप जो इमेज में देख रहे हैं वो है माउंट मकालू पर्वत। तो इसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। माउंट मकालू के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान के लिए रवाना हुई है। तो मकालू जो एवरेस्ट वो प्रथम नंबर का सर्वोच्च शिखर है। दूसरे पायदान पर आता है K2, तीसरे पायदान पर आता है कंचनजंगा और चौथे पायदान पर है लोत्से और 5वें पायदान पर है ये मकालू।
तो ये विश्व की 5वीं सबसे ऊंची शिखर है और यह एवरेस्ट से 19 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित है और यह एक अलग थलग शिखर है जो 4 मुखी पिरामिड से बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, पाकिस्तान ने शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने पर सहमति जताई है। यह शारदा पीठ का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों हाल ही में एक करतारपुर गलियारे के बाद दूसरा कॉरिडोर बनने वाला है, शारदा पीठ कॉरिडोर, और उसी को पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है। तो ये शारदा पीठ का निर्माण किसने करवाया था? तो शारदा पीठ का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। आप और जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है शारदा पीठ, जो पहले ईस्वी पूर्व के समय में एजुकेशन के तौर पर काफी प्रचलित था। तो ये देखिए, सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 2037 में इसका निर्माण कराया था और 6ठी तथा 12वीं शताब्दी के बीच शारदा पीठ अध्ययन का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। शारदा पीठ देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शारदा के निकट किशन गंगा नदी, जिसे नीलम नदी भी बोलते हैं, उसी के किनारे स्थित है। इसके भग्नावशेष भारत पाक नियंत्रण रेखा के निकट स्थित है। तो हाल ही में ये न्यूज में आया है, वो आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारी घाटे और कर्ज के बोझ तले दबे जेट एयरवेज के चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों हाल ही में कर्ज से दबे ये जेट एयरवेज के प्रमुख के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर हाल ही में इस्तीफा दे दिया है नरेश गोयल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है चेयरमैन नरेश गोयल की, और उसी ने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी इसका संचालन किस तरह होगा जेट एयरवेज का, वो भी आपको पता होना चाहिए। जेट एयरवेज को अब बैंक की अध्यक्षता वाला बोर्ड चलाएगा और जेट एयरवेज को बैंकों की तरफ से 1500 करोड़ रुपए तक का तत्काल वित्त पोषण मिलेगा। फिलहाल जेट एयरवेज पर कई सरकारी और विदेशी बैंकों का कर्ज है, इसीलिए ये काफी मुश्किल मामला बनता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चंद्रमा पर भारत के दूसरे अभियान चंद्रयान 2 के साथ नासा का एक लेसर उपकरण भी भेजा जाएगा। इस उपकरण की मदद से क्या फायदा होगा? तो नासा जो भेज रहा है ये लेसर उपकरण, और इसी के जरिए हमें फायदा ये होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का सटीक पता चल जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और चंद्रयान हाल ही में हम भेजने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इजराइल ने भी चंद्रमा पर एक यान भेजा है, तो इसी के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। चंद्रयान 2 से पहले इजराइल के बेयरशीट लैंडर के साथ भी नासा का लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर भेजा गया है। बेयरशीट के 11 अप्रैल को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। रिफ्लेक्टर एक तरह का शीशा होता है जो पृथ्वी से आने वाले लेसर लाइट सिग्नल को प्रतिबिंबित करता है, और इस सिग्नल की मदद से वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी यान चंद्रमा के किस हिस्से में मौजूद है। तो ये रिफ्लेक्टर इस तरह मदद करता है। 6ठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में चर्चा में रहा ये दक्कन बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हाल ही में ये चर्चा में रहा है क्योंकि ये ओमान देश में स्थित है, क्योंकि ओमान और अमेरिका के बीच ये दक्कन बंदरगाह को लेकर काफी समझौता हुआ है, और इसी के हाल ही में चर्चा में होने के नाते ओमान इसका सही आंसर है। तो आपको याद रखना चाहिए दक्कन बंदरगाह ओमान में स्थित है, और इससे क्या जुड़ी हुई घटना है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, ओमान ने अमेरिका के साथ एक समझौता करके उसके जलपोत युद्ध विमानों को अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। अब अमेरिका के पोतों को और विमानों को ओमान के कुछ बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इनमें खास तौर पर दक्कन बंदरगाह शामिल है, और यह बंदरगाह दक्षिणी ओमान में अरब सागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन।
जलवायु परिवर्तन से विलुप्त हो चुकी आकुलियो झील किस देश में स्थित है? आप इमेज में देख सकते हैं कि 10 साल पहले ये आकुलियो झील इस तरह पानी से भरी हुई होती थी, लेकिन पिछले 10 साल वहां सूखा पड़ने से और अब यहाँ एक गड्ढा बन गया है और घास उग निकल आया है। तो दोस्तों, ये आकुलियो झील जो जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, तो ये किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है चिली देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये देखिए, दक्षिण अमेरिका के देश चिली की राजधानी सैंटियागो के कुछ दूर नीले पानी वाली आकुलियो झील हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें झील का कोई नामो निशान नहीं है। जिसे 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह झील फैली थी, वहां अब एक विशाल गड्ढा है और यहाँ सूखी मिट्टी पर गायों और घोड़ों के कंकाल बिखरे हुए हैं। ये 10 साल पहले की तस्वीर और ये हाल ही की तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर सस्ते घरों में सिर्फ कितनी फीसदी घर अब तक बन पाए हैं? तो दोस्तों, हाल ही में इसमें काफी सुस्ती देखने को मिली है और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 39% ही मकान बन पाए हैं, घर बन पाए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और एक खुलासा किसने किया है वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो एक खुलासा रियल एस्टेट परामर्शदात्री कंपनी एरानॉक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ती आवासीय परियोजना की प्रगति की रफ्तार सुस्त है। आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर 79 लाख घरों में से अब तक सिर्फ 39% घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। तो हाल ही में एक एरानॉक की रिपोर्ट आई है। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एनएम सद्गुरु वाटर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की अगुवाई में किस राज्य में बरसात के पानी को रोकने के लिए 23 नई चेक डैम बनाई गई है? तो दोस्तों, हाल ही में एक फाउंडेशन का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एनएम सद्गुरु वाटर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। और उसी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में ये 23 नए चेक डैम बनाए हैं। और उसी के तौर पर वहाँ मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जो सूखा का काफी प्रभावित इलाका था, और उसी में हाल ही में कृषि की काफी उपज बढ़ गई है। तो यहाँ बात आती है मध्य प्रदेश की। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश और वहाँ एक जो एनएम सद्गुरु वाटर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है, उसी के तहत पानी की एक एक बूंद से जूझते ये झाबुआ के लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से कुछ गैर सरकारी संगठन सामने आए हैं। यहाँ पहले से ही मौजूद 6 बांधों की मरम्मत करके इन्हें नया स्वरूप दिया गया। मौसम में बरसात हुई और बारिश का पानी चेक डैमों में जमा होने लगा। सूखे बांधों की गोद में से पानी के झरने फूटने लगे और कुछ ही समय में पूरा इलाका जल स्तर काफी बढ़ गया और किसान की खुशहाली आ गई है। तो हाल ही में इस फाउंडेशन का नाम जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन। आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हाल ही में किस पार्टी ने न्याय नामक एक बड़ी योजना की घोषणा की है? तो न्याय नामक बड़ी योजना की घोषणा की है कांग्रेस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी आपको पता होना चाहिए कि 25 मार्च को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो वो देश के 25 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे। और इस स्कीम का नाम क्या है? न्यूनतम आय योजना, और उसी का शॉर्ट नेम होता है न्याय। तो ये हाल ही में बड़ी घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन। हाल ही में जेनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसी के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में ये विश्व आर्थिक मंच पर हमारे देश को स्थान मिला है
76, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और उसी की रिपोर्ट के तहत हम 76 नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कौन है वो भी हमें याद रखना चाहिए। विगत वर्ष के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 2 अंकों का सुधार हुआ है। स्वीडन को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई, जबकि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड दूसरे नंबर पर और तीसरे और चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत हमें 2 पायदानों का इजाफा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन। 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह जो 23 मार्च 2019 को कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार हाल ही में आयोजित किए गए हैं बम्बई में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और बम्बई में आयोजित किया गया है फिल्म फेयर पुरस्कार। तो ये फिल्म फेयर पुरस्कार में किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो ये देखिए, राजी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। आप जो इमेज में देख सकते हैं वो है इसी की पोस्टर। और सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म किसे जाहिर किया गया? अंधाधुन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, और उसे संजू फिल्म के अभिनय के लिए रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। और ये फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया? आलिया भट्ट को। जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है आलिया भट्ट, और उसी में राजी फिल्म में इसने अहम भूमिका निभाई थी, और इसी के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। तो हाल ही में 64वें फिल्म पुरस्कार के बारे में आपको ये जानकारी होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अ क्वांटम लीप फॉर जेंडर फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ वर्क फॉर ऑल रिपोर्ट जारी की है? तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने ये अ क्वांटम लीप फॉर जेंडर फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ वर्क फॉर ऑल रिपोर्ट जारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच, और ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में ILO बोलते हैं। और इसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाने वाली संस्था है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 1969 में इस विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से इस संस्था को सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक गठन किया गया है। तो इसके बारे में आपको यह पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन। किस देश ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग तोमिस्लाव विथ साश एंड ग्रैंड स्टार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में एक क्रोएशिया देश ने हमारे राष्ट्रपति को इससे सम्मानित किया गया। और नाम बड़ा अजीब है, फिर से एक बार याद रखे लीजिएगा, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग तोमिस्लाव विथ साश एंड ग्रैंड स्टार, जो क्रोएशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है हमारे रामनाथ कोविंद को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आई है क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया की कैपिटल क्या है वो भी आपको याद रखना चाहिए। ए है क्रोएशिया कंट्री, और ये क्रोएशिया कंट्री में इस तरह इसका मैप बनता है, और यहाँ पर इसी की कैपिटल है ज़ाग्रेब। तो ज़ाग्रेब क्रोएशिया की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में निम्न में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? तो हाल ही में ये वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है पीटर ताबिची को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है पीटर ताबिची,
तो वो किस देश के हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए। पीटर ताबिची केन्या के हैं और केन्या के गणित एवं भौतिक के शिक्षक पीटर ताबिची को वर्ष 2019 का ग्लोबल टीचर प्राइज प्रदान किया गया है। इन्हें पुरस्कार के रूप में $1 मिलियन की राशि दुबई में आयोजित समारोह में प्रदान की गई। ताबिची अपने मासिक वेतन का 80% हिस्सा गरीबों को दान में दे देते हैं। तो ये पीटर ताबिची याद रखिएगा। और लास्ट में कल मैंने आपसे वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? हाल ही में एक यूरोपीय वेगा रॉकेट ने इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी के लिए कक्षा में किस नाम से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रखा है? तो हाल ही में ये इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी है और उसी ने ये प्रिज्मा नामक एक अंतरिक्ष सैटेलाइट रखा है और उसी का काम है ये पृथ्वी का